वीनू तुम? वाह, मैं वीनू, ऐसे क्या देख रही हो? वीनू हूँ मैं, वीनू। वीनू, ये क्या वेश बना रखा है? और इतने दिनों तक कहाँ थे तुम? क्या कर रहे थे? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि अब हमारे दिन फिर गए हैं। अब क्या? अब तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये? किसी की सेवा चाकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। बुआ, अब तो तुम रानी महारानी की तरह राज करोगे। राज। ये देखो बुआ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ बुआ। हाँ, देखो। ये सब क्या है? ये धन है बुआ, धन। धन? इतने सारे आभूषण कहाँ से लाया है तू? किसने दिए तुझे? तुम्हारे गणेश ने नहीं दिए बुआ। तुम जीवन भर जिस निर्मोही और निष्ठुर की पूजा करती रही, क्या दिया उसने तुम्हें? सच सच बता वीनू, कहां से चुरा कर लाया है तू इन्हें? किसका गला काटा है तूने? अरे किसका संसार उजाड़ा है? मुझे तेरी लक्षण अच्छे नहीं लग रहे। बुआ, मैं कोई भी काम चोरी चुपके नहीं करता। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि वीनू जो कुछ भी करता है डंके की चोट पर करता है। और ये आभूषण भी मैंने अपने बाहुबल से प्राप्त किए हैं, अपने बाहुबल से। इन्हें रख लो बुआ। नहीं वीनू, जब तक तू सच सच नहीं बताएगा मैं इन्हें नहीं रखूंगी। जहां से लेकर आया है वहीं जाकर फेंक दे इन्हें। अरे पराई संपत्ति का मूल्य मेरे लिए केवल कंकड़ और पत्थर से अधिक नहीं। मैं जो भी चीज किसी को एक बार दे देता हूँ दोबारा वापस नहीं लेता बुआ। तुम तो जानती हो। मेरी बात मानो, इन्हें रख लो बुआ, रख लो। मैं तो अब तुझे भी अपने साथ नहीं रखूंगी। तू मेरे साथ रहने योग्य रहा ही नहीं। चाल चलन बिगड़ गया है तेरा। जा, चला जा। मैं यही समझूंगी कि अपने भाई और भाभी को दिया हुआ वचन मैं पूरा ना कर सकी। चला जा यहाँ से। मैं भी इस झोपड़ी में रहने के लिए नहीं आया था बुआ, केवल तुम्हें यह भेंट देने के लिए आया था। ठहर जा, इस पाप की गठरी को भी अपने साथ लेता जा। ये सब क्या हो गया? हे प्रभु, ये सब क्या हो गया? धीरज रखो देवकी बहन, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा कीर्ति? क्या ठीक हो जाएगा? श्री गणेश जी की कृपा पर विश्वास रखो देवकी बहन, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? अरे वीनू पाप और दुष्कर्म की राह पर चल पड़ा है और मेरे दीनू का कुछ पता ही नहीं। क्या ठीक हो जाएगा? धैर्य रखो बहन, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे जन्म देने वाले माता पिता का पता आपको बताना ही होगा राजपुरोहित जी। उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। युवराज। नहीं राजपुरोहित जी, यह प्रश्न आपसे युवराज नहीं, एक ऐसा युवक कर रहा है जिसने अपने जन्म के 23 वर्ष बिना अपने जन्म देने वाले माता पिता को देखे बिता दिए। मुझे निराश न करें राजपुरोहित जी, मेरी प्रार्थना पर कृपा करें। मैं आपके सामने। मैं जानता था ये अवसर आने ही वाला है। मैंने महारानी से भी निवेदन किया था कि इस रहस्य को रहस्य न रहने दें, परंतु जिस रहस्य को आप जानते हैं, इस रहस्य के विषय में मेरी जानकारी बहुत सीमित है युवराज। मैं आपको जन्म देने वाले माता पिता के विषय में
कुछ नहीं जानता। या आप उसके विषय में मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते? मुझ पर विश्वास करें युवराज, तब आपकी आयु केवल 13 माह की थी। मेरे परम मित्र यदुनाथ जी आपको यहाँ लेकर आए थे, परंतु वे अब इस संसार में नहीं रहे। तो क्या मुझे जन्म देने वाले माता पिता को अब इस संसार में कोई नहीं जानता? विघ्नहर्ता श्री गणेश जिसके आराध्य हों, उसे ऐसा प्रश्न पूछना शोभा नहीं देता। वे अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं। ये सत्य वे अवश्य जानते होंगे कि आपको जन्म देने वाले माता पिता कौन हैं, कहां हैं। परंतु मंगल मूर्ति श्री गणेश। मंगल मूर्ति सच्चे भक्तों के मन में ही निवास करते हैं। उनकी आकृति विराट और विशाल है, परंतु भक्तों की प्रेम भावना से प्रसन्न होकर वे उनके हृदय में अपना निवास बना लेते हैं। युवराज, आप उनकी आराधना करें। अवश्य। अब मैं अपनी आराधना से मंगल मूर्ति को प्रसन्न करके ही रहूंगा। राजपुरोहित जी, अब आप। युवराज, यदि आप अन्यथा न लें तो जाने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। अवश्य। आप इस बात को भूल जाने का प्रयास करें। कहना क्या चाहते हैं आप? अब आपके माता पिता महाराज और महारानी हैं। वे आपको अपने सगे पुत्र से भी अधिक स्नेह करते हैं। यहां आपको सुख सुविधा और सम्मान की कोई कमी नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं मान लेते कि आपको कौशलपुर के युवराज के रूप में एक नया जन्म मिला है? कहना कितना सरल होता है ना राजपुरोहित जी। यदि मेरे स्थान पर आप होते, यह घटना आप पर बीती होती, तो क्या भूल सकते थे आप अपने जन्म देने वाले माता पिता को? मैंने अपने जन्म देने वाले माता पिता को खोजने का पक्का निश्चय कर लिया है, और मैं अब इस दुविधा की स्थिति में एक पल नहीं रहूंगा। आप महाराज और महारानी को बता दें कि मैं अब अपना संकल्प पूरा करके ही लौटूंगा। मेरी बात सुने युवराज चंद्रकेतु। युवराज, इस आघात से कौशलपुर के राज परिवार की रक्षा करना। हे विघ्नहर्ता गौरीपुत्र श्री गणेश। क्यों नंदी भृंगी भैया, क्या तुम्हारा कभी ये स्वादिष्ट मोदक खाने का मन नहीं करता? करता है, बहुत मन करता है गौरीपुत्र। हम तो आपसे झूठ भी नहीं बोल सकते। जब माता ने ये मोदक आपको खिलाने के लिए दिए थे तो हम संयम नहीं रख पाए, और मुझे खिलाने से पहले ही तुमने मोदकों का भोग लगा लिया। भृंगी, तुम्हें लाज नहीं आई? तुमने शिवगण होकर लोभ प्रकट करने का भयंकर अपराध किया है। नंदी महाराज, ये अपराध ना करके आपने भयानक भूल की है। ये आप क्या कह रहे हैं गौरीपुत्र? वही जो मुझे कहना चाहिए। लो, ये मोदक खाओ। तुम दोनों तो मेरे बड़े भाइयों के समान हो। मेरे कैलाश पहुंचने से पहले तुम यहाँ पर विराजमान थे, इसीलिए यहाँ की हर वस्तु पर मुझसे पहले तुम्हारा अधिकार है। हे विनायक, मैं आपसे अपनी भूल की क्षमा। कैसी भूल? वो तो तुम्हारा अधिकार था। अब ये थाली माता के रसोई कक्ष में रखाओ, और हाँ, माता से कहना। हम जानते हैं गौरीपुत्र कि हमें माता से क्या कहना है। क्या कहना है? यही कि आप भगवान भोलेनाथ के समान समाधि में लीन होकर आप अपने भक्तों का सुख दुख देखेंगे। ये बात तुम कैसे जानते हो नंदी महाराज? क्योंकि हम कैलाश पर आपसे पहले जो आए हैं।
श्री मां गणेश। प्रणाम प्रभु, मुझे अज्ञानी के अपराध को क्षमा करें प्रभु। मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। सत्य तो यह है कि मैं आपकी परम भक्त देवकी बुआ की भतीजे वीनू के दुष्कर्मों का पता लगा रहा था। मंगलमूर्ति, कमलासुर की संगति में रहकर वीनू चोर, डाकू और लुटेरा बन गया है। आप तो जानते हैं मंगलमूर्ति कि गणेश निंदक वीनू को अब हत्या और लूटमार में आनंद आने लगा है। वो दैत्यों के समान, असुरों के समान क्रूर हो गया है प्रभु। जो हम जानते हैं वह तुम हमें क्यों बता रहे हो दयासुर? वह बात बताओ जो हम नहीं जानते। प्रभु मुझे और लज्जित न करें। मैं बिना सोचे समझे ही बोलता चला गया। हे प्रभु, आप तो परमदेव श्री महागणेश के परम पूज्य और प्रथम अवतार हैं। भला आपसे संसार की कौन सी घटना छुप सकती है? मैं तो केवल आपका आदेश पाने यहाँ आया था। आदेश पाने के लिए तुमने हमसे इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करवाई दयासुर? एक और हमें गणेश भक्त महाराज महारानी के पुत्र समान युवराज चंद्रकेतु की चिंता है, तो दूसरी ओर देवकी और विजया की, जो पूरे मन से हमारी भक्ति में लीन है। विजया? ये विजया कौन है प्रभु? मैं तो केवल देवकी बुआ के विषय में जानता हूँ। विजया के विषय में मैं कुछ नहीं जानता। फिर तुम सभी गणेश भक्तों के सुख दुख को जानने का अभिमान क्यों करते हो? सच क्यों नहीं कहते कि तुम्हें भक्तों की सेवा और सहायता करने में आनंद नहीं आ रहा है? नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है। भक्तों की सेवा करने में तो सच्चा आनंद मिलता है, परम सुख मिलता है। मैं आपसे और कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। आप जो कहेंगे मैं केवल वही करूंगा। जय जय श्री मां गणेश। कौशलपुर का युवराज चंद्रकेतु वास्तव में चंद्रकेतु नहीं है, देवकी का खोया हुआ भतीजा दीनू है। ये तो तुम जानते ही हो ना। दीनू को पता चल गया है कि वो चंद्रकेतु नहीं है, परंतु वो वीनू का जुड़वा भाई है। इस विषय में वह कुछ भी नहीं जानता। तो क्या प्रभु वो? हाँ, वो अपने जन्म देने वाले माता पिता और अपने जन्म स्थान की खोज में कौशलपुर से निकल चुका है। अब तुम उसका मार्गदर्शन करो और उसे संकेत दो कि उसको और उसके जुड़वा भाई वीनू को जन्म देने वाले माता पिता अब इस संसार में नहीं है। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। मंगल मूर्ति श्री गणेश ने मुझे देवकी बुआ के खोए हुए भतीजे दीनू की सहायता करने की आज्ञा दी है। परंतु जब तक मुझे दीनू मिल नहीं जाता तब तक मैं उसकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? हर स्थान पर देख लिया, पता नहीं कि दीनू कहाँ चला गया। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। ये तो दूसरा वीनू दिखाई पड़ता है। वही चेहरा मोरा, वही रूप रंग। श्री महागणेश की लीला भी अद्भुत है। एक भाई को युवराज बना दिया और दूसरे को चोर लुटेरा। परंतु मुझे इसका मार्गदर्शन तो करना ही होगा। जय जय श्री महागणेश। देखने में तो तुम किसी गणेश भक्त राज्य के युवराज लगते हो। मैं भी एक गणेश भक्त हूँ। श्री गणेश की इच्छा और संयोग से इस गुफा में तुमसे भेंट हो गई। प्रणाम साधु बाबा। क्या ये गुफा आपकी है? जय जय श्री महागणेश। मैं तो रमता योगी हूँ, बहता पानी हूँ। आज यहाँ तो कल वहाँ। इस संसार में मेरा कुछ भी ना होते हुए सब कुछ मेरा है, क्योंकि इस संसार को वरदान देने वाले
मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश ही हैं। धन्य है आप और धन्य है आपकी श्री महागणेश भक्ति। परंतु तर्क शास्त्र में वाणी की दरिद्रता को उचित नहीं माना जाता। अपनी बात निसंकोच होकर कहो वत्स। साधु बाबा, श्री गणेश मेरे भी आराध्य हैं। मैंने भी उनकी सच्चे मन से भक्ति की है, परंतु वे मुझ पर प्रसन्न नहीं हैं। ऐसा क्यों कहते हो वत्स? आप नहीं जानते साधु बाबा, मैं अपने राज्य से, अपने जन्म स्थान, अपने जन्म देने वाले माता पिता की खोज में कई सैनिकों के साथ निकला था, परंतु दुर्भाग्य से वे सब बिछड़ गए और मेरा अश्व भी न जाने कहां चला गया। जय जय श्री महागणेश। तुम कहते तो अपने को भक्त हो, किंतु भगवान की लीला को नहीं पहचानते वत्स। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा इसी प्रकार लेते हैं और जो सफल हो जाते हैं वो उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं। भगवान के संकेत को समझो युवराज चंद्रकेतु। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आज से पहले तो मैंने आपके दर्शन कभी नहीं किए। जय जय श्री महागणेश। परम देव श्री महागणेश की कृपा से मैं तुम्हारा यही नाम नहीं, तुम्हारे जन्म का नाम भी जानता हूँ। क्या है मेरे जन्म का नाम? दीनू। तुम्हारे जन्म का नाम दीनू अर्थात दीनानाथ है, इसलिए तुम पर दीनों के नाथ भक्त वत्सल भगवान श्री गणेश की परम कृपा है। तब तो आप मेरे विषय में सब कुछ जानते होंगे साधु बाबा। अवश्य मेरे आराध्य दुख हरता श्री गणेश ने मेरे दुखों का अंत करने के लिए आपको मेरे समीप भेजा है। मेरी यात्रा सफल हुई। बताएं कौन है मेरे माता पिता, कौन है और कहां है? मैं उनसे मिलने के लिए छटपटा रहा हूं साधु बाबा। कृपा करके मुझे बताएं कि वे कौन है। मेरी सहायता करें साधु बाबा, मेरी सहायता करें। आप मौन और गंभीर क्यों हैं साधु बाबा? क्या आप मेरी सहायता नहीं करना चाहते? मैं तुम्हारी सहायता करने ही यहाँ आया हूँ बस, परंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें सत्य बताऊं या नहीं। वत्स, हो सकता है इस सत्य को सुनकर तुम्हें गहरा आघात लगे। ये भी हो सकता है कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ही ना हो। एक गणेश भक्त साधु की बात पर विश्वास न करके मैं पापी बन जाऊंगा। आप मुझ पर लगने वाले आघात की चिंता ना करें साधु बाबा। मुझे सत्य बता दें, मैं हर आघात को सह लूंगा। वत्स, एक अशुभ मूल नक्षत्र में अपने जुड़वे भाई वीरू के साथ तुम्हारा जन्म हुआ था, परंतु अशुभ नक्षत्र के कारण कुछ समय पश्चात तुम्हारे माता पिता स्वर्ग सिधार गए। तुम्हारी बुआ देवकी ने तुम दोनों का पालन पोषण किया, परंतु जब तुम 13 महीने के थे तब कौशलपुर के राजपुरोहित यदुनाथ जी ने तुम्हारा अपहरण करके तुम्हें राजा चंद्रधर और रानी चंद्रवती को सौंप दिया। इसके आगे की कथा मैं जानता हूं। अब केवल इतना बता दें साधु बाबा कि मेरा जुड़वा भाई वीनू और मेरी बुआ देवकी कहां है? चंद्रपुर में। जय जय श्री महागणेश। हे दया निधान गणेश जी, मेरा भतीजा वीनू पाप और अपराध के मार्ग पर चल पड़ा है, अन्यथा ये बहुमूल्य आभूषण उसके पास कहां से आते? ये तो किसी रानी महारानी के गहने लगते हैं। हे मंगल मूर्ति, मेरे वीनू पर कृपा करो, उसे सद्बुद्धि दो कि वो दुराचार का मार्ग छोड़कर भक्त और सदाचारी बन सके। मुझे उसकी चिंता खाई जा रही है। हे त्रिकालदर्शी, हे हर मन की बात जानने वाले अंतर्यामी श्री गणेश, आप जानते हैं मैंने अपनी माता के वचन की रक्षा के लिए विनायक जी को मन ही मन अपना पति मान लिया है। मैं उन्हें नास्तिक से आस्तिक,
दुराचारी से सदाचारी बनाने का प्रण कर चुकी हूँ। मेरा संकल्प सफल करना श्री गणेश। मुझे पूरा विश्वास है आप वीनू को सन्मान पर लाकर देवकी मौसी और मेरी कामना पूरी करेंगे। यदि मैं इनके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुआ तो ये वीनू का पता जानने के लिए मेरे पीछे पड़ जाएंगी। इस समय तो आकाशवाणी करना ही सर्वोत्तम उपाय है। दयासुर, भक्तिमती देवकी और विजया, तुम्हारा वीनू कुसंगति में पड़कर दुराचारी और दुष्ट बन गया है। परंतु आप दोनों की सच्ची गणेश भक्ति और श्री गणेश कृपा से पाप के मार्ग पर चल पड़ा वीनू एक न एक दिन लौटकर अवश्य आएगा। यह आभूषणों की पोटली स्वीकार न करके आपने अपनी सच्चाई का परिचय दिया है। इसे वीनू को ही लौटा दिया जाएगा और सावधान भी किया जाएगा कि वो पाप, अपराध और दुराचार के मार्ग को छोड़ दे। जय जय श्री मां गणेश। आज हम बहुत प्रसन्न हैं सेनापति वीरासुर, बहुत प्रसन्न हैं। आज हमारी प्रसन्नता के लिए तुम भी असुरों की इस मदिरापान का सेवन करो। लो। नहीं मित्र, मैं मदिरापान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्या तुमने किसी को मदिरापान न करने का वचन दिया है? वो बात यह है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी मदिरापान नहीं किया, इसीलिए तो आज हम तुम्हें मदिरापान करवाना चाहते हैं सेनापति वीरासुर। आज हमारे पास इतना धन संग्रह हो चुका है कि हम संसार के बड़े से बड़े सम्राट को भी नीचा दिखा सकते हैं। क्या तुम्हें इसकी प्रसन्नता नहीं है? प्रसन्न? बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ मित्र, बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत प्रसन्न हो ना? तो फिर ये मदिरा पान करके अपनी प्रसन्नता का प्रमाण दो। लो। नहीं मित्र, मुझे मदिरा पान के लिए आज्ञा ना दो। मूर्ख वीरासुर, आज्ञा तो दी जा चुकी है। क्या तू मेरी आज्ञा को ठुकराकर मेरे क्रोध का पात्र बनना चाहता है? क्या तुझे अपनी शक्ति पर अभिमान होने लगा है? नहीं मित्र, नहीं, मुझे तो आपकी मित्रता पर अभिमान है। तो फिर मित्रता का कर्तव्य निभाते हुए मेरे साथ मदिरा पान करो, ये मेरा आदेश है। लो। दुष्ट दुराचारी वीनू, तूने अपनी गणेश भक्त देव की बुआ को बहुत दुखी किया है, बहुत कष्ट पहुंचाया है। वो तेरे कुकर्मों से एकत्र किए गए इन आभूषणों को कैसे स्वीकार कर सकती थी? जय जय श्री मां गणेश। तू है कौन? दुष्ट, तूने यहाँ आने का साहस कैसे किया है? यदि तू वीर है वीर, तो सामने आ, सामने देख। एक पल में मैं तेरी गर्दन कैसे मरोड़ डालता हूँ। जय जय श्री मां गणेश। मैं तो इससे पहले भी कई बार तेरे सामने आ चुका हूँ दुष्ट कमलासुर। यदि तू अपना भला चाहता है तो पाप और लूटमार का मार्ग छोड़कर भक्ति और तपस्या का मार्ग अपना ले, अन्यथा तेरा सर्वनाश निश्चित है। सर्वनाश? मेरा सर्वनाश? मैं महापराक्रमी हूँ, महापराक्रमी। मेरा सर्वनाश करने वाला इस संसार में अभी तक जन्म नहीं ले सका। ये तेरी भूल है मूर्खासुर। तुझे यमलोक पहुंचाने वाला अवतार धारण कर चुका है। सावधान! क्या तूने वो कहावत नहीं सुनी वीनू कि जब नौका डूबने को होती है तब सारे चूहे भाग निकलते हैं? इस कमलासुर की भी पाप की नौका डूबने वाली है। यदि तू अपना भला चाहता है तो श्री गणेश से क्षमा याचना करके अपनी देव की बुआ के पास लौट जा। इसी में तेरा भला है। जय जय श्री गणेश।
देवकी, तुम चिंता न करके चिंतन करो उन्हीं श्री गणेश का, जिन्होंने तुम्हारी भक्ति पर अपनी अपार कृपा की है बहन। हाँ माँ, मैं भी माँ जी से यही कह रही थी। पाप की गठरी लौटाकर गणेश महाराज ने अपनी कृपा का प्रमाण दिया है। हाँ, देखना देवकी, गणेश जी वीनू के पापी मन को पलटकर उसे हमारे पास अवश्य भेज देंगे। हाँ केतकी, भेज तो अवश्य देंगे, इस पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे अपने गणेश जी की कृपा पर पूरा विश्वास है। परंतु क्या? वीनू ने जो पाप, अपराध और दुराचार किए हैं, उसका दंड तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। श्री गणेश जी का न्याय उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। यही मेरी चिंता का कारण है। मैं तो तब से श्री गणेश महाराज से यही प्रार्थना कर रही हूं कि वो उसे अबोध और अज्ञानी समझकर क्षमा कर दे, उसके पापों का दंड मुझे दे दे। देवकी बहन, प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गणेश महाराज जी वीनू को क्षमा कर दे। नहीं, दुष्कर्मों का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। ये आवागमन, ये अनेक योनियां, ये संसार के कष्ट, दुख, रोग और बीमारी का निर्माण भगवान ने इसीलिए किया है। मैं अपने वीनू की कुशलता को लेकर बहुत चिंतित हूं केतकी। मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। माँ जी, वही करे जो आत्मा कहे, क्योंकि आत्मा की बात सच्ची होती है। मन तो इंद्रियों के वश में होता है, भटकना उसका स्वभाव होता है। परंतु जब तक आत्मा जीव में निवास करती है, उसमें स्थिर रहकर परमात्मा का मार्ग दिखाती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। हाँ देवकी, मन और आत्मा के संघर्ष में मन की उपेक्षा करके आत्मा का कहा मानो। तुम्हारी चिंता का अंत अवश्य होगा बहन। मेरी आत्मा से तो केवल एक ही स्वर उठ रहा है, मेरे श्री गणेश की आराधना। उनके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करके अपने वीनू की कुशलता के लिए प्रार्थना करूंगी। ओम गं गणपतिये नमः। तुम्हें साधारण मानव से असुर सेनापति बनाना मेरी भूल थी, बहुत बड़ी भूल। मैं तुम्हें मूर्ख समझता था, किंतु तुम महामूर्ख हो, महामूर्ख। कितनी बार समझा चुका हूं कि जो बीत गया उसे भूलने के लिए मदिरा पान करो, किंतु तुम नहीं। मैं इस अपमान को नहीं भूल सकता। मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा कमलासुर, अवश्य लूंगा। जिसने मेरा रक्त बहाया है, जब तक उसे रक्त की नदी में ढकेल न दूं, तब तक उबलता हुआ मेरा रक्त शांत नहीं होगा। मारने वाला तो कब का चला गया, कब का। अब बदला किससे लोगे मूर्ख? देखो, व्यर्थ का विवाद मत बढ़ाओ। अरे बदला लेना था तो उसी समय क्यों नहीं पकड़ लिया उसको? मूर्खता की बातें तो तुम कर रहे हो कमलासुर। अरे जो अदृश्य था उसे कैसे पकड़ लेता मैं? तो फिर जो अदृश्य है उससे बदला कैसे लोगे तुम? हा? लूंगा, अवश्य लूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे आहत और अपमानित करने वाला कौन है। कौन है वो? तुम नहीं जानते कमलासुर। उससे मेरी शत्रुता बहुत पुरानी है। तो मुझे कभी भी प्रसन्न नहीं देख सकता। उसे मेरी प्रसन्नता से ईर्ष्या होती है। परंतु अब मैं भी उसे प्रसन्न नहीं रहने दूंगा।
किसकी बात कर रहे हो तुम? तुमने आज तक मुझे उसका नाम क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो केवल मेरा शत्रु है। उससे प्रतिशोध और बदला केवल और केवल मुझे लेना है। वीरासुर, क्या तुम अपने मित्र को भी अपने शत्रु का नाम नहीं बताना चाहते? नहीं। तो फिर हम भी तुम्हें अपना मित्र नहीं समझेंगे, क्योंकि जिसे अपने मित्र पर विश्वास नहीं होता वो मित्रता के भी योग्य नहीं होता। कमलासुर, मदिरा के कारण तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति खो गई है। उचित यही होगा कि तुम इस समय जाकर सो जाओ। जब मदिरा उतरेगी तब बात करेंगे। वीरासुर, तुम क्या सोचते हो कि इतनी सी मदिरा दैत्यराज सिंधु के पुत्र कमलासुर को बहका सकती है? नहीं वीरासुर, इस पृथ्वी पर 7 समुद्र हैं, 7। यदि उन सब का जल मदिरा बन जाए ना, तो भी उसको पीकर ये कमलासुर सामान्य रह सकता है। सामान्य। बताओ, तुम अपने शत्रु का नाम बताओ, बताओ। मुझ पर अदृश्य रूप से प्रहार करने वाला और कोई नहीं। मेरे गांव की मंदिर की मूर्ति में बैठा गणेश है। तो वो जन्म से ही मेरा शत्रु है। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? देख रहा हूं कि तुम मूर्ख तो थे ही, वो आभूषण की पोटली लगने से तुम पागल भी हो गए हो। अर्थात अर्थात पत्थर की मूर्ति भला ये काम कैसे कर सकती है? नहीं, ये काम हमारे किसी और शत्रु का है। नहीं, ये काम केवल उसी गजमुख का है जो मेरे गांव के मंदिर में बैठा हुआ है। मैं उसकी नित्य निंदा करता हूं ना। वो उसी का प्रतिशोध लेने आया था। नहीं वीरासुर, नहीं, ये काम पत्थर की मूर्ति का नहीं है, किसी और का है। ये बात बार बार कह के तुम अपनी मूर्खता का परिचय मत दो। मूर्खता का परिचय तो तुम दे रहे हो कमलासुर। मैं अपने शत्रु को भली भांति पहचानता हूं। ये काम केवल उसी गजमुख ने किया है। नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, नहीं। और अब तुझे भी नहीं कहना पड़ेगा, अन्यथा मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा वीरासुर। मुझे अपनी शक्ति का भय ना दिखाओ कमलासुर। तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो? सावधान कर रहा हूं, केवल सावधान। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने भी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लूट मार का ये सामान एकत्र किया है। इस संपत्ति पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा भी है। जब मैं तुम्हारा आदर करता हूं तो तुम्हें भी मेरा आदर करना होगा। अर्थात मुझे आपकी हर आज्ञा माननी होगी, मुझे प्रणाम करना होगा। ऐसे ऐसे वीरासुर जी, जब मैं करता हूं तो तुम क्यों नहीं करोगे? दुर्भाग्य है, घोर दुर्भाग्य है तेरा। अंत में तू मानव ही निकला। मानव, निम्न, निकृष्ट और अभागा मानव। वीरासुर, तुमने मेरी दया का अनुचित अर्थ लगा लिया। अब आपका आदर भी होगा, सम्मान भी होगा, परंतु आपका आदर, आपका सम्मान ये कमलासुर नहीं करेगा। कमलासुर की तलवार करेगी।
वीरासुर, भाग कर कहाँ जाओगे?